ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 300 से ज्यादा ड्रोन्स को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ संभव हो पाया है भारत के आकाश तीर सिस्टम की वजह से, जिसने समय रहते दुश्मन के ड्रोन्स की लोकेशंस को बताया, समय रहते जो है ड्रोन्स को एंगेज किया और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर एक बड़ा हमला 300 से ज्यादा जगहों पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश 10 मई की सुबह को की गई थी, उसे पूरी तरह से विफल किया। और ये अब टुकड़ों बन चुके ये पाकिस्तान के वो ड्रोन्स हैं जो उसने चीन और तुर्की से लिए हैं। ये चिपसेट जब एनालिसिस के लिए जाएंगे तब सच सामने आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के, चाहे सरगोदा की बात की जाए या फिर नूर खान की, वहां से इन्हें ऑपरेट किया गया, किस तरह से चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और भारत पर एक बड़े हमले की साजिश रची गई। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर एक साजिश को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के अफसर मौजूद हैं। सर, किस तरह की उस दिन तैयारी थी, क्योंकि 10 तारीख को ऐसा लगा कि 7 अक्टूबर जो इजराइल पर हमला हुआ था उसी तरह का भारत पर हमला हवा के जरिए हो गया। देखिए, पहले तो मैं आपको कहूँ कि हमारा जो एयर डिफेंस गनर्स है और इंडियन आर्मी जो है वो 2400 घंटे तैयार रहती है। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। उस रात को काफ़ी सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए जो कि ड्रोन स्वॉर्म अटैक करने की, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस गनर्स थे, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इंडियन आर्मी का है और इंटीग्रेशन विद एयरफोर्स है, वो पूरी तरह से तैयार था और हमने इन सब हमलों को विफल किया। जितने भी ड्रोन्स हमारी तरफ आए इनको हमने गिराया है। इसी इक्विपमेंट से आपके सामने हमने आपको दिखाए हुए हैं कुछ पार्ट्स, और जितने भी ड्रोन्स हमारी तरफ आए इनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया, गिराया। आकाश टी सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, ये एक रियल टाइम डेटा हमें देता है। जितने भी रेडार्स का फीड होता है वो हमें एट वेपन एंड मिलता है, जिसकी वजह से एक वेपन एंड पे जो ऑपरेटर बैठा होता है इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कब कहाँ कौन सा टारगेट उड़ रहा है और कब कहाँ से किस टाइम पे कितनी रेंज पे उसे एंगेज करना है। सर, भारतीय सरजमी पर क्योंकि दाखिल होने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो क्या बिल्कुल सरहद के पास ही टारगेट्स को एंगेज कर लिया जाता है? जी नहीं, उसे एंगेज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें हमारे तरह से जहाँ पे क्रिटिकल एसेट होता है और जहाँ हमें लगता है कि हमारा एयर डिफेंस इक्विपमेंट कौन सा किस टारगेट को एंगेज करेगा, ये भी डिसाइड होता है। तो वो जो ये कहा, इसमें ऐड करूं तो जो आपका ये सिस्टम बता रहा था आपको मैं, आकाश तीर, इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ टारगेट एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एज वेल एज वेपन अलॉटमेंट भी जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली होता है। माना जाए कि भारत अपनी मर्जी से जो है दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी यूएवी है उसको गिराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो समझ सकते हैं कि अपनी मर्जी से गिराएगा। और बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ऐसे समय में हो जाता है जब जो जंग है वो एक नया रूप ले रही है, जब हवा के ज़रिए जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है एसेट्स को। उस बीच ये जो लगातार टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के उन हौसलों के टुकड़े हैं जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन की उसने सोची, लेकिन उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद किया गया। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।